वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी एंशिएंट इंडिया की और एंशिएंट इंडिया में आज जो हम टॉपिक शुरू करेंगे वो है संगम युग। ठीक है, दक्षिण भारत का काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु है ये, ध्यान रखेंगे संगम युग को। तो पहले इसके नाम से स्टार्ट करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट जानकारी है उसकी बात करेंगे। देखो भाई, संगम में जो पहला शब्द आपको दिखाई दे रहा है वो है संगम। ठीक है, संगम क्या होता है? संगम जो शब्द है संस्कृत भाषा का है जिसका अर्थ होता है मिलन। और यहाँ पर जो संगम का अर्थ है वो है प्राचीन भारत में कृष्णा एवं तुंगभद्रा नदियों के प्रदेश में तमिल कवियों तथा विद्वानों का मिलन। ध्यान रखना, संगम क्या है? संगम संस्कृत का शब्द है और यहाँ जो हम मेंशन कर रहे हैं वो है कृष्णा तथा तुंगभद्रा नदियों के संगम पर तमिल कवियों का मिलन। ध्यान रखना, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको आप जितनी बार सुनेंगे महत्वपूर्ण रहेगा, पेपर में पूछा जा सकता है कि संगम जो है किन नदियों के संगम पर होता था, तो कृष्णा और तुंगभद्रा। संगम का संबंध किससे है? तमिल कवियों से है। ठीक है, और एक प्रोफेसर हैं जिनका नाम है मेहन डालने, उन्होंने इसकी तुलना जो है फ्रांसीसी अकादमी से की है। उनका कहना था कि ये केवल तमिल कवियों का ही मिलन नहीं है, अपितु उत्तर तथा दक्षिण भारत के राज्यों की संस्कृति का भी मिलन है। ठीक है, तो संगम आपको समझ में आया क्या है? चलिए अब जरा जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको पढ़ लेते हैं। देखो जरा, संगम युग से आशय तमिल कवियों के संघ से है। ठीक है, ये नाम देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है भाई, तो इनको थोड़ा देखना पड़ेगा हमें। ठीक है, ये क्या लिखा है? ये लिखा है इरैनार अग्गपोलूर के भाष्य में तीनों संगमों का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। संगम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नयनार अप्पार ने किया था। ठीक है, कुल 3 संगमों का आयोजन पांड्य राज्य में हुआ है। देखिए, ये जो संगम है ये दक्षिण भारत के कुछ प्रमुख राज्यों में हो रहे थे, है ना। जैसे कहाँ पर जो है हो रहे थे, तो पांड्य में, मतलब जो एरिया थे इनके पास, जहाँ इनके जो पड़ोसी राज्य थे वो है चेर, पांड्य, ठीक है ना, या फिर अगर हम देखें तो चोल राज्य भी है यहाँ पर। लेकिन ये जो संगम है ये तीनों के तीनों कहाँ पर हुए हैं? पांड्य राज्य में हुए, ध्यान रखना। और अगर कभी ये पूछे कि ये जो संगम है इनमें सबसे ज़्यादा जानकारी किस राज्य की है, जैसे हुए कहाँ पर है तो पांड्य में हुए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जानकारी किस देश के बारे में, किस राज्य के बारे में देते हैं, तो वो चेर है, ध्यान रखना। ठीक है, हुए कहाँ पे है? पांड्य राज्य में, लेकिन सबसे ज़्यादा जानकारी जो है संगम साहित्य से किसकी मिलती है? चेर राज्य की। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए, अशोक ने अपने दूसरे शिलालेख तथा खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में तमिल देश के इन राज्यों का उल्लेख मिलता है, यानी चेर, चोल और पांड्य का। खारवेल ने हाथी गुफा अभिलेख में कहा है कि वह अपने शासनकाल के 11वें वर्ष तमिल देश के 3 राज्यों के 113 वर्ष पुराने त्रमिर देश संगठन को नष्ट कर दिया था। पांड्य देश का उल्लेख मेगास्थनीज के इंडिका में तथा कात्यायन की वर्तिका में चोल, पांड्य तथा केरल राज्यों का उल्लेख मिलता है। तो ध्यान रखना, पांड्य राज्य का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर है? मेगास्थनीज की इंडिका में मिलता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है ना। हाँ, चलिए आगे देखें। तो संगम तमिल कवियों का सम्मेलन था जो संभवतः किन्हीं प्रमुख राजाओं या इनके संरक्षणों में ही आयोजित होते थे। 8वीं सदी में 3 संगमों का वर्णन मिलता है। पांड्य राजाओं के द्वारा इन संगमों को साहित्य संरक्षण प्रदान किया गया था। ये साहित्यिक रचनाएं द्रविड़ साहित्य के शुरुआती नमूने थे। तमिल किंवदंतियों के अनुसार प्राचीन दक्षिण भारत में 3 संगमों का आयोजन किया गया था, जिसे मुच्चगम कहा जाता है, मुच्चगम। ठीक है, तो प्राचीन दक्षिण भारत में मुच्चगम क्या है? ये है तीनों संगमों को इकट्ठे रूप से जो नाम दिया गया है वो है मुच्चगम। समझ में आ रहा है आप लोगों को? नहीं आ रहा है? थोड़ा देखिए, ये टॉपिक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तो इसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब डायरेक्टली यहाँ पर आप देख लो कि कुल कितने संगम आयोजित किए गए हैं। ठीक है,
तो अगर यहाँ पर आप देखें तो सीधे सीधे आपको दिखाई देगा टोटल 3 संगमों का आयोजन किया गया है। ठीक है, पहला जो संगम है ये कहाँ पर हुआ है, ये हुआ है मदुरई में। ध्यान रखना थेन मदुरई लिखा है, लेकिन इसको आप मदुरई से भी काम चला सकते हो। अध्यक्ष कौन है इसके, तो देख लो अध्यक्ष हैं इसके अगस्त्य ऋषि। अगस्त्य ऋषि वह ऋषि हैं जिन्होंने वैदिक संस्कृति को दक्षिण भारत में पहुंचाया। ध्यान रखना अगस्त्य ऋषि वही हैं। ठीक है, क्या इसका कोई हमारे पास बुक है, तो पहले संगम की अभी हमारे पास कोई भी बुक मौजूद नहीं है। फिर आता है दूसरा संगम। दूसरा संगम कहाँ पर हुआ है, ये हुआ है कपाटपुरम में। ध्यान रखना अध्यक्ष कौन है इसके, तो इसके अध्यक्ष भी अगस्त्य हैं। ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा कुछ में ये भी माना जाता है कि अगस्त्य के बाद इसकी अध्यक्षता को उनके शिष्य तोलकप्पियर ने संभाला था। ठीक, इस साहित्य का मतलब इस संगम का जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ मौजूद है वो है तोलकप्पियम। ध्यान रखना ये लिखा हुआ है तोलकप्पियम, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये जो तोलकप्पियम है साथियों, ये एक तमिल व्याकरण ग्रंथ है। इसको भी आप लोग याद रखना कि तोलकप्पियम की विषय वस्तु क्या है। तो तोलकप्पियम क्या है, बेसिकली तमिल व्याकरण ग्रंथ। आगे देखते हैं, आगे है तीसरा संगम जो कि हुआ है मदुरई में। अध्यक्ष कौन है इसके, नक्कीरर हैं। ध्यान रखना। ठीक, और इसमें बहुत सारे तमिल साहित्य ग्रंथों की रचना की गई है। ठीक है, काफ़ी सारे, तो इनको आप लोग बेसिकली ध्यान रखना। अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे कि प्रमुख संगम साहित्य कौन कौन से। ठीक है, तो ये हुआ आज का हमारा वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो में आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए साथियों। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।